कुर्बानी का ये गीत 80 के दशक का सुपर हिट गीत था। इससे इंस्पिरेशन बहुतों ने ली, रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी। इन दिनों लैला एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बहुत याद आ रही है। वो खुद को लैला मान रहे हैं और अन्य दलों को मजनू। देखिए, मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्हें लैला फिल वक्त याद आ रही हैं, बल्कि उनको गाहे बगाहे याद आती ही रहती हैं। कभी नीतीश मोदी को लेकर लैला मजनू याद आते हैं, मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, तो कभी जीएचएमसी चुनावों में खुद को लैला बताकर महफिल लूट लेते हैं। जिक्र इन दिनों पश्चिम बंगाल का जोरों पर छिड़ा है। कुछ महीनों के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी ने रविवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाय खुद का निरीक्षण यानी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। ओवैसी ने खुद को सियासत की लैला बताते हुए कहा कि उनके मजनू बहुत हैं। ओवैसी मौलाना अब्बासुद्दीन सिद्दीकी से मिलने गए थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और भगवा दल के विरोधी वोट में सेंध लगाएगी। ओवैसी ने कहा, हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भारत की सियासत की मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये अभी तय नहीं किया है। एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी का उन्हें समर्थन मिला हुआ है। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख की यात्रा को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सौगत रॉय ने कहा, एआईएमआईएम भाजपा के छद्म रूप के अलावा कुछ नहीं है। ओवैसी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ ज्यादातर मुसलमान बंगाली भाषी हैं और उनका समर्थन नहीं करेंगे। वो अब्बास सिद्दीकी के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब करते हैं उस समीकरण की बात, उस चुनावी समीकरण की बात जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो राज्य में प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम के प्रवेश के साथ ही यहाँ के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और इसके लिए पश्चिम बंगाल एकदम मुफीद है, क्योंकि राज्य में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। इनमें से कम 24% बंगाली भाषी मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्य विधानसभा के लिए अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना है। क्या वाकई ओवैसी साहब लैला हैं इस सियासी पिच के, या और भी बहुत लैला हैं जिनके इर्द गिर्द मजनू मंडराते रहते हैं? बताइएगा जरूर। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।